श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले बहनों में पावन वाल्मीकि रामायण कथा में आज हमारा प्रसंग है कि सुमंत्र जी के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस नहीं होना। तो आइए प्रसंग को शुरू करने से पहले निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक आवश्यक रूप से जाएं, जिससे आपको पूरा पुण्य लाभ और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मिल सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रसंग। सारथी सुमंत्र जब शोक से अचेत हो गए थे, होश में आने पर उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से लाल आंखें करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मसलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अश्व एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुल घातिनी भी हो। ओहो, जो देवराज इंद्र के समान, अजय पर्वत के समान, अकंपनीय और महासागर के समान शोभ रही तो उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं, तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था पर विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राज्य कुल के इस परंपरागत आचार को तुम्हें इक्ष्वाकु वंशी के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहाँ श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा। ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कारपूर्ण वाग्दंड को देखने में भयंकर और जलकर भस्म कर देने वाले होते हैं। श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं होकर डालते। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा। जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझाता हूँ कि तुम्हारी माता अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कहीं जाने वाली यह कहावत सत्य है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वैसा बताया गया है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों को बोली समझने लगे। तिरक योनि में पड़े हुए प्राणियों की ये बातें उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया। आते हुए कई बार हंसे। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई हुई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। देवी, यह सुनकर तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता के कैकेयी राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तो उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित होकर पाप की ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। तुम ऐसी न बनो। इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों को बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। देवी, कमल नयन श्री राम राजा दशरथ
पाप से दूर रहते हैं वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुमसे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़ करके कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वे टस से मस नहीं हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ न दुख ही। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दिया। तब इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, सूत्र, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगनी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी और विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने से मैं कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दो। मुख्य अयोध्या नगर के निवासी छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले ब्याद रहो कुकुस्कुल नंदन श्री राम के पीछे पीछे जाएं। ये रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों की को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। ये वन में पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न यहाँ से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बात कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर मुंह करके बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। कैकेयी लाज छोड़कर जब ये अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्य अहित कारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्भय भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों को चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, अर्थात पहले ही क्यों नहीं कह दिया था श्री राम अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। राजा का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अस्मंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है, वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार को औचित्य को नहीं समझ सकी। उस समय वहाँ राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, देवी, अस्मंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग में खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों को अपना मनोरंजन करता था। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो अब अकेले अस्मंज को लेकर रहिए या इन्हें निकाल कर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें अस्मंज से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, महाराज, ये हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उन प्रजाजन की ये बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। तो मित्रों, यह वाल्मीकि रामायण कथा का पावन प्रसंग बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रसंग है। जिस प्रकार राजा सगर ने अपने पुत्र अस्मंज को निकाल दिया, कैकेयी कहने लगी कि उसी प्रकार आप श्री राम को निकाल दें। तब उनके मंत्री, प्रिय मंत्री जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने राजा
दशरथ के सामने ही कैकेयी को इस प्रकार समझाया कि असमंज एक कपूत पुत्र था जो कि अपराध करता था, निरपराध बच्चों को मार देता था, जबकि श्री राम कृपालु हैं, दया के सागर हैं, त्रिलोकी के धाम हैं। इस कारण यदि उनको निकाला जाता है तो ये एक बहुत बड़ा अपराध और गलत कार्य होगा। इसके लिए राजा को अपयश सहन करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं करें तो बहुत ही अच्छा होगा। पावन राम कथा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।